Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year, I am Hiba Ijaz and welcome to lecture number 28. So we'll continue on chapter number 4 और आज हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 को हम फिनिश कर दें. इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं वो एज क्लास असाइनमेंट्स आप लोगों को मैं देती रही हूँ. एंड अ फ्यू ऑफ यू जो थे उन्होंने मुझे रिप्लाई बैक किया, उन्होंने सॉल्व करके दिया. जो रेस्ट ऑफ द क्लास है उसमें से बस आई होप कि बस लेक्चर्स भी विजिट कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज क्योंकि रिस्पांस बहुत कम आता है. आप लोग क्लास असाइनमेंट्स नहीं सॉल्व करते तो आप लोग का अपना नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो है नेस्टेड फॉर लूप. हमने ये स्टार्ट कर लिया था और इसका एक बेसिक सा प्रोग्राम देखा था. आज हमारे पास आप लोग की बुक में पेज नंबर 90 के ऊपर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. ठीक है, आपने ये आउटपुट शो करना है स्क्रीन के ऊपर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप. पहले 1 लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है 1 2, फिर लिखा हुआ है 1 2 3, देन आए 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 5. अब मैंने बताया था फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, जिस तरह मैट्रिक्स होती है इसके अंदर हम रोज और कॉलम्स को मैनेज करते हैं, इसी तरह फॉर लूप में भी हम लोग नेस्टेड फॉर लूप में भी एक रोज और कॉलम्स को मैनेज कर सकते हैं. नेस्टेड फॉर लूप लगाएं या फॉर और वाइल लगाएं या वाइल फॉर लगाएं, या आपकी अपनी मर्जी है. ठीक है, बस आपका होना क्या चाहिए कि नेस्टेड लूप हो, एक लूप के अंदर दूसरी लूप. तो लास्ट एग्जांपल हमने की थी वो हमने क्या किया था, फॉर के अंदर एक और फॉर लगाई थी. इस पर हम क्या करेंगे, हम वाइल के अंदर फॉर लगाएंगे. ठीक है, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप लगाएंगे. तो हमारे पास क्या है, पहले हमने देखना है कि हमारे पास रोज कितनी है एंड देन कॉलम कितनी है. अब देखिए मैं रो को कह लेती हूँ आई. ये है हमारे पास आई. ठीक है, और ये मेरे पास है जे. ओके, अब देखिए जब आई की वैल्यू, अब हम आई को वैल्यू देते जाते हैं. आई की वैल्यू यहाँ पे हम कर देते हैं 1, यहाँ पे आई की वैल्यू हम कर देते हैं 2. आई की वैल्यू में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, फिर आई की वैल्यू में दोबारा प्लस प्लस कर दिया, 4 हो गई, एंड दोबारा इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू 5 हो गई है. यहाँ पे देखें जब हमारे पास i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू क्या है 1. j के अंदर एक सिंगल कॉलम आ रहा है. जब i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है 2. जब i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू भी हमारे पास 3 है. ठीक है, j 3 तक जा रहा है. जब i की वैल्यू 4 है तो j कहाँ तक जा रहा है 4 तक. और जब i की वैल्यू 5 है तो j कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 4 5 तक. ठीक है, ये याद रखना कि जो आई है मैं जिसको कह रही हूँ वो रोज को मैनेज कर रहा है कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये वाली फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है. और जे किसको कह रही हूँ, कॉलम्स को कह रही हूँ. देखिए फर्स्ट रो में खाली हमारे पास एक ही कॉलम है, ये. सेकेंड रो में हमारे पास 2 कॉलम्स है 1 2. ओके, तो हम लोग क्या इसकी लॉजिक क्या बनाएंगे कि हम लोग एक लूप बनाएंगे जो कि हमारे पास आउटर लूप है, उसको हम लोग वाइल कर देते हैं. ठीक है, वो हमारे पास मैनेज कर रही है रोज को. तो वो कहाँ तक जा रही है, रोज कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है और 5 तक जा रही है. तो हम लोग वाइल के अंदर खाली कंडीशन लिखते हैं, डिक्लेयर बाहर करते होते हैं. तो इंट आई इज इक्वल्स टू, हमने 1 कर दिया कि ये 1 से शुरू हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है 5 तक. तो ये आई कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5. ओके, अब हमने ये आउटर लूप को मैनेज कर दिया कि 1 2 3 4 5 ये 5 तक जाए. ओके, पहले क्या है ये 1, जब पहले इसके अंदर आएगा तो ये देखिएगा कि फॉर के की वैल्यू, अब जे कह देती हूँ, जे की वैल्यू इसके अंदर कहाँ से शुरू हो रही है. देखें हमारे पास कॉलम्स हमारे पास 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रहे हैं आई तक. जे की वैल्यू 1 है और यहाँ पे रो क्या थी 1, तो ये आई तक गई. यहाँ पे हमारे पास अगर रो 2 है तो जे कहाँ तक जा रहा है 2 तक. मतलब कि जो आई की वैल्यू है, जो रो की वैल्यू है, वहां तक जे जा रहा है और शुरू हमेशा 1 से हो रहा है. जे इज इक्वल्स टू 1 और जे इज लेस देन इक्वल टू आई. और हर बार जे की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. पहले 1 है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है.
ठीक है, जब i की वैल्यू 3 है, तो जब i की वैल्यू 4 है तो ये 4 तक जाते हैं, जब i की वैल्यू 5 है तो ये 5 तक जाते हैं। और हर बार जब एक बार j कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास ये न्यू लाइन में आता है। ठीक है, जब हमारे पास एक बार एक रो कंप्लीट हो गई तो वो न्यू लाइन में आया, तो ये चीज़ रो को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सी आउट एंड डेल कर देंगे कि ये रो कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। यहाँ से हम न्यू सेलेक्ट करते होते हैं, सोर्स फाइल सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब हम हेडर फाइल ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये हमने हेडर फाइल लिख दी। अब हमारे पास मैंने दूसरा प्रोग्राम किया हुआ है, इसी में मैं एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ से हम लोग अपना प्रोग्राम न्यू स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने कहा था, मैं सारा इसको भी खोल लेती हूँ, कि हमें ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि शुरू होगा 1 से। अभी मैं i के थ्रू रो को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 है। और सॉरी, हमने वाइल से करना था क्योंकि, तो मैं हम लोग वाइल i को हम रोज कहाँ तक जा रही थी, 5 तक, तो लेस देन इक्वल टू 5 तक जा रही हैं। और इसके अंदर हमारे पास हमने कॉलम्स को मैनेज करना है। ठीक है, तो जब भी रो ख़त्म होती है तो ये कहाँ पे आता है, एक न्यू लाइन की तरफ आता है। ओके, न्यू लाइन हमने एंडल से कर ली। एंड देन हमने कॉलम्स को मैनेज करना है, तो कॉलम्स हमेशा 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, लेस देन इक्वल टू i तक जाते हैं, और हर बार उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है। और जब भी हमने किसी कॉलम के अंदर जाते हैं, हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है j की, जो कि 1 2 3 4 5 है। जब j की वैल्यू i की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट रो में होगा, तो j खाली i तक जाएगा, मतलब कि 1 तक जाएगा, खाली 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, और देखें इसके बाद यहाँ पे जब 1 प्रिंट होता है, जो भी चीज़ प्रिंट होती है, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस आती है। ठीक है, तो ये स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट एक स्पेस बार दबा रही हूँ, एक स्पेस आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब ये देखना, i की वैल्यू 1 थी, लेस देन 5 थी। ठीक है, अब i की वैल्यू हमारे पास कहीं पे बढ़ नहीं रही, तो जब भी एक बार फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाए, एक कॉलम एग्जीक्यूट हो जाए, हमने नेक्स्ट रो की तरफ मूव करना है। और रो हम लोग i के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे i प्लस प्लस मैंने कर दिया कि जब एक बार एक रो एग्जीक्यूट हो गई है तो नेक्स्ट हमने रो की तरफ जाना है, तो रो की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं, हमारे पास एक एरर आएगा, और वो एरर भी हम देखेंगे कि वो क्या है। अच्छा, एरर नहीं आया हमारे पास। मैंने एक मिस्टेक क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्रिएट नहीं हुई। तो ये देखिए, हमारे पास आउटपुट आ गया है। ओके, अब देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, ये थर्ड रो थी, ये फोर्थ रो, और ये फिफ्थ रो। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, और फिफ्थ कॉलम है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है ना जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं, इसी तरह की ये जो 1 है, ये किस पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। ये 1 अगेन किस पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर आपको मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगना चाहिए।
आई होप ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ आ गया होगा। अब हमने एक और आज प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, वो हम देखते हैं क्या है। ये है हमारे पास। अब इसमें देखें, हमने शुरू हुआ था 1 से, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4, और ये वाला प्रोग्राम इसके ऑपोजिट है। ये शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4। तो अब हमने करना क्या है इसके लिए, ये यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है। अब देखना, हम लोग रोज को किससे शुरू कर रहे हैं, हम शुरू ही 5 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ऊपर वाला मैक्सिमम हमने रोज कहाँ तक जानी है, 5 तक जानी है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से लॉजिक बना ली। कोई और अगर लॉजिक आप बना सकते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम, आप बनाए, शेयर करें मेरे साथ। लेकिन ये 5 4 3 2 1, क्योंकि हम लास्ट प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम लोग जे को आई तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो जे को आई तक लेके जाना है, हमने तकरीबन वही लॉजिक रखनी है। तो आई की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं कि जे पहले 1 हो, फिर वो देखे कि मैं आई तक पहुंच तो नहीं गया, फिर जे 2 हो, फिर वो देखे मैं आई तक तो नहीं पहुंच गया, इस तरह जे 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। जैसे ही जे 5 होगा, वो आई तक पहुंच गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा रो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने न्यू लाइन की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग न्यू लाइन में जाने से पहले आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, आई माइनस माइनस। पहले हम लोग जब 1 से स्टार्ट कर रहे थे तो हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते थे, प्लस प्लस करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 की तरफ जा रहे हैं। अब हम जे की वैल्यू को, आई की वैल्यू को सॉरी कम करते जाएंगे, आई माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है, पहले हमने आई की वैल्यू 5 की और जे की वैल्यू क्या की, 1। फिर हमने देखा कि क्या j इज लेस देन इक्वल टू आई है। पहले 1 था, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 था। ठीक है, कंडीशन ट्रू थी, उसने एक बार i की वैल्यू प्रिंट कर दी, ये 1 प्रिंट कर दिया। देन j की वैल्यू 2 हुई, उसने देखा कि क्या ये j की वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू i क्या है, अभी 5 ही है। उसने दोबारा j की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि 2 है। फिर j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, वो 3 हुआ, उसने देखा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अभी तक i की वैल्यू इस सारे टाइम पे क्या है, 5 है, क्योंकि ये आउटर लूप में है, इसके अंदर ये लूप चल रहा है। ठीक है, फिर j की वैल्यू 3 हुई, दोबारा उसने j की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर j की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, अगेन उसने वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर j की वैल्यू 5 हुई, उसने अगेन j की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि 5 है। ओके, ये पूरी की पूरी रो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। अब इसने किया i माइनस माइनस, ये सब कुछ करने के बाद i माइनस माइनस। अब क्या हो गया, i की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस करके एक, माइनस माइनस क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये -1 करता है, i की वैल्यू 4 हो गई है। अब इसने देखा कि क्या j दोबारा कहाँ से शुरू होगा, दोबारा 1 से शुरू होगा। अब वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, उसने देखा क्या 1 की वैल्यू लेस देन आई है, लेस देन इक्वल टू, तो 4 से 1 कम है, 1 को प्रिंट कर देगा। 2 लेस देन इक्वल टू 4 प्रिंट कर देगा। 3 लेस देन इक्वल टू 4 प्रिंट कर देगा। 4 लेस देन इक्वल टू 4 प्रिंट कर देगा। जब j की वैल्यू 5 होगी, वो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं रहेगा, लेस देन इक्वल टू i नहीं रहेगा, ये लाइन में खाली 4 तक प्रिंटिंग होगी। दोबारा यहाँ पे हम लोग जब इस लूप को खत्म कर देंगे j वाली, तो हम लोग एंड लाइन कर देंगे। ठीक है, i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, वो जाएगा लेस देन इक्वल टू i तक, j लेस देन इक्वल टू i तक जाएगा। j 1 से शुरू होगा, i की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी है, तो 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा और 3 को प्रिंट कर देगा। फिर ये वाली रो में जाएगा, वो 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। जब j की वैल्यू 3 होगी तो 3 2 से ज़्यादा हो जाएगी, नहीं प्रिंट होगा। देन हमारे पास i की वैल्यू में मजीद इंक्रीमेंट होगा और इस तरह ये वाला आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको मैं आपको, इसका प्रोग्राम आप लोग को दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये हेडर फाइल्स है, ये मेन फंक्शन के अंदर हमने ये फर्स्ट आउटर रो है i है, जो कि हमारे पास रोज को मैनेज कर रही है, जो मैंने कहा कि 5 से शुरू होगी और 1 तक जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, कि 1 से बड़ी हो या फिर 1 के बराबर हो, और i माइनस माइनस। कैसे एग्जीक्यूट होती है लूप, पहले i की वैल्यू 5 होगी, वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। ये वाला डिक्रीमेंट बाद में होता है ये स्टेप।
ठीक है, ये स्टेप बाद में होता है जब ये दोबारा लूप की तरफ आता है। फिर j की वैल्यू 1 होगी, देखिएगा क्या j इज लेस देन इक्वल टू i है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, j की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, हमें फिर थोड़ी सी अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे हमने स्पेस भी दे दी। फिर ये क्या होगा, क्योंकि अभी तक इस लूप के अंदर कुछ छोड़ नहीं है तो यही लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। ये j की वैल्यू प्रिंट हुई, इसने क्या किया, j की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, 2 किया, दोबारा कंडीशन चेक हुई और अगेन प्रिंट हो गया। फिर j की वैल्यू 3 हुई, अगेन कंडीशन चेक हुई, लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है, प्रिंट कर दिया। फिर j की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन चेक हुई, लेस देन इक्वल टू 5 है, 4, तो प्रिंट कर दिया। j की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन चेक हुई कि क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 के बराबर है, प्रिंट हो गया। j की वैल्यू 6 हुई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी, अंदर नहीं आएगा और इस फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। इसके बाहर लिखा हुआ है एंड एल, न्यू लाइन की तरफ चले जाओ। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास आउटर लूप अभी तक फिनिश नहीं हुई, ठीक है, आउटर लूप की कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई। अब i की वैल्यू 4 होगी, ये देखेगा क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 4 1 से बड़ा है, हमारे पास ये दोबारा अंदर आ जाएगा, दोबारा ये सब कुछ रन होगा। फिर i की वैल्यू 3 होगी, दोबारा सब कुछ रन होगा। i की वैल्यू 2 होगी, अंदर कंडीशन ट्रू होगी, सब कुछ रन होगा। i की वैल्यू 1 होगी, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, सब कुछ रन होगा। i की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये अंदर आएगा नहीं, अंदर नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो चुकी है, ये इस फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा। इस फॉर लूप की बॉडी देखें यहाँ से शुरू हो रही है और इधर खत्म हो रही है और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 से, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। अब आप लोगों की क्लास असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे प्रिंट करके देना है स्टैटिक, अगेन स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, ठीक है, ये बुलेट्स क्यों आ रहे हैं, देखिए ये प्रिंट करने हैं आपने, इसके दरमियान आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये i है, जब i की वैल्यू 1 है तो खाली एक ही स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, मतलब कि j1 है। जब i की वैल्यू 2 है तो 2 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, मतलब कि j2 है। जब i की वैल्यू 3 है तो 3 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं। जब i की वैल्यू 4 है तो 4। तो आपने इस तरह मैनेज करना है कि पहले फॉर में i को 1 से लेके शुरू करना है और उसको कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक, क्योंकि 5 रोज है। इसके अंदर आप लोग j जो है, j को आप लोग 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग, i तक, ठीक है, क्योंकि j की वैल्यू जब रो i 1 है तो j भी 1 है, जब i 2 है तो j भी 2 है, जब i 3 है तो j भी 3 है। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को जो ये वाला कराया है एग्जैक्टली ये ऐसा है, बस इसमें आपने सी आउट की स्टेटमेंट अपनी चेंज करनी है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, एक ये प्रोग्राम करना है और दूसरा आप लोगों ने करना है, बल्कि मैं आप लोगों को दे दूंगी या अगर थोड़ा सा मैं समझा दूं तो 1 2 3, अब देखें इसमें हमारे पास i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, फिर हमारे पास 2 से रो शुरू हो रही है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो देखें जो रो का नंबर है उसी नंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये हिंट है
कि जो रो का नंबर है वहीं से डिस्प्ले करना हमने शुरू करना है। तो इसके अंदर एक चेक लगेगा कि अगर जो j है वो ग्रेटर देन इक्वल टू i है तो सिर्फ तब j को प्रिंट करो। ठीक है, अगर i की वैल्यू 1 है, ठीक है 1, तो इस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब सेकेंड रो में आ गए तो i की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब j जब 1 से शुरू होगा तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये 1 को प्रिंट ही नहीं करेगा। फिर जब j की वैल्यू 2 होगी तब ये इसको प्रिंट करेगा। ओके, तो ये इसके अंदर हिंट है, ये आप लोगों ने अब खुद करने हैं। ये दो प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बताए हैं, एक ये वाला एंड सेकंड ये वाला, एंड मुझे करके देने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पैटर्न्स प्रिंट आउट करवाने वाले होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मज़े का काम है अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें तो। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।